रवि, इधर आ जल्दी। देख, मैं तेरे लिए राखी चुनकर लाई हूँ। छोटी सी पूजा 8 साल की मासूम लड़की अपने भाई को भागते हुए बुला रही थी। हाथ में एक रंग बिरंगी राखी थी, छोटी सी, लेकिन उसमें उसका पूरा प्यार समाया था। रवि, जो अभी 10 साल का था, साइकिल लेकर बाहर जा रहा था, लेकिन बहन की पुकार सुनकर रुक गया। फिर से राखी? अभी तो 2 दिन है, रवि ने कहा। लेकिन तू तो हमेशा बोलता है मेरी बहन सबसे पहले राखी बांधे, तो अभी से तैयार रहे, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों गली की उस पुरानी सीढ़ी पर बैठकर हंसते खेलते राखी का त्यौहार मनाने की तैयारी में जुट जाते। मिठाइयाँ, माँ के हाथों का खाना और पापा के साथ बैठकर पूरा परिवार टीवी देखना। रक्षाबंधन उनके लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एहसासों की डोरी थी। समय बीता, स्कूल के दिन बीते, कॉलेज आया और फिर एक दिन रवि को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, यूएसए में। पूजा बहुत खुश थी कि उसका भाई अब विदेश में सेटल हो गया है, लेकिन दिल के एक कोने में बहुत कुछ चुभ रहा था। अब वो हर दिन उसके साथ नहीं हंस सकती थी, उसकी शिकायतें नहीं कर सकती थी, और सबसे ज़्यादा राखी के दिन वो उसकी कलाई पर राखी नहीं बांध सकती थी। भैया, अब तो आप भारत नहीं आ पाओगे ना राखी पर? पूजा, कोशिश करूँगा, लेकिन प्रोजेक्ट डेडलाइन बहुत करीब है। कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉल पर राखी बांध दूंगी, पूजा ने कहा। रक्षाबंधन का दिन आया। घर में सब कुछ वैसा ही था। मिठाइयों की खुशबू, माँ की पूजा की थाली और पूजा के हाथ में राखी। बस एक चीज़ की कमी थी, रवि की। पूजा ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर रवि मुस्कुराता हुआ नजर आया। वो भी अपनी ओर से पूजा की पसंदीदा मिठाई और एक राखी का सेट लेकर बैठा था। तैयार हो? रवि ने पूछा। पूजा ने स्क्रीन को प्यार से देखा। आंखें नम थी, हमेशा उसने कहा। फिर उसने लैपटॉप स्क्रीन के पास अपनी राखी रखी, पूजा की थाली में दिया जलाया और जैसे ही राखी बांधने लगी उसने बोला, भैया, इस बार ये राखी तेरी कलाई तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। रवि ने चुपचाप अपनी कलाई पर खुद ही एक राखी बांधी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। हर साल ऐसा ही होता रहा, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया। रवि अब बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। दुनिया भर की दौड़ में उसका दिल अब भी रक्षाबंधन के दिन वहीं अटका रहता, उस एक राखी में जो उसकी बहन के हाथ से नहीं, उसकी आत्मा से बनती थी। वो वीडियो कॉल्स पर अब रिवाज बन चुकी थी। भैया, इस बार मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन गिफ्ट भेजा है, वही घड़ी जो तुम कॉलेज टाइम में चाहते थे। ऐसी बातों के बीच रिश्ते सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि और मजबूत हो गए थे। 2023 की राखी थी। इस बार कुछ अलग था। पूजा की आवाज़ में थकान थी, हंसी में भारीपन। उसने कुछ छिपाया हुआ था, लेकिन रवि, जो बहन की हर बात समझता था, कुछ महसूस कर चुका था। सब ठीक है ना पूजा? हाँ भैया, बस मौसम ख़राब है थोड़ा। लेकिन असलियत ये थी कि पूजा कैंसर से लड़ रही थी। छोटा सा ट्यूमर, लेकिन कीमो चल रही थी। घर वालों को उसने कहा, भैया को मत बताना, वो बहुत दूर हैं, परेशान होगा। लेकिन उस राखी पर जब पूजा ने कॉल की, उसका सिर गंजा था, आंखों में काजल नहीं था, लेकिन मुस्कुराहट अब भी वही थी। भैया, कैसी लग रही हूँ? रवि स्क्रीन पर उसे देखता रह गया। कुछ बोल नहीं पाया। वो दिन सबसे भारी था। राखी बंधी, मगर इस बार दोनों के आंसुओं ने स्क्रीन को भी भिगो दिया। अगले साल पूजा की हालत और बिगड़ गई, लेकिन उसने एक आखिरी राखी के साथ एक खत रवि को भेजा। भैया, शायद अब की बार मैं खुद वीडियो कॉल पर ना आ पाऊँ, पर ये राखी मैं तेरे लिए एक दुआ की तरह भेज रही हूँ। जब भी तू थके, जब भी तू हारे, तो इसे खोलकर मेरी आवाज़ याद करना, क्योंकि ये सिर्फ धागा नहीं, तेरी बहन की रूह है। हमेशा तुझे संभालती रहेगी, तेरी छोटी बहन पूजा। रवि ने वो खत पढ़ते हुए घुटनों पर सिर रख दिया। दुनिया की सारी दौलत, सारे कॉन्फ्रेंस, सब असाइनमेंट उस एक पल के सामने बेमानी लग रहे थे। 2024 की राखी। रवि भारत आया, लेकिन पूजा अस्पताल में थी। कीमो ने उसका शरीर कमज़ोर कर दिया था। फिर भी उसने कहा, भैया, इस बार तू सामने है तो तेरी कलाई पर राखी ज़रूर बंधेगी। उसने कांपते हाथों से राखी निकाली। धागा टूटा जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट शक्ति थी। भैया, ये मेरी आखिरी राखी है शायद। ऐसा मत बोल पूजा, तू ठीक हो जाएगी, रवि ने कहा। पूजा मुस्कुराई। ठीक हूँ भैया, क्योंकि तू पास है ना, अब दूरी नहीं है। रवि ने उसकी कलाई पकड़ ली। दूरी कभी भी नहीं थी पूजा, तू तो हमेशा मेरे पास थी, मेरी रगों में और मेरी सांसों में। राखी बंधी और उस रात पूजा हमेशा के लिए सो गई।
अब हर साल रवि उस राखी को खोलता है जो पूजा ने आखिरी बार भेजी थी। उसकी कलाई पर वो राखी अब भी बनती है, लेकिन बांधने वाला कोई नहीं होता। वो अपने ऑफिस में अकेले बैठकर स्क्रीन पर देखता है एक पुरानी वीडियो, जिसमें पूजा कहती है, भैया ये राखी नहीं मेरी दुआ है जो तुझे कभी हारने नहीं देगी। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं, ये त्यौहार उस प्यार, उस डोर की कहानी है जो वक्त, दूरी, मौत कुछ भी नहीं तोड़ सकता। वर्चुअल राखी एक मजबूरी बनकर शुरू हुई थी, लेकिन उसने रवि और पूजा के रिश्ते को और गहराई दी। एक ऐसा रिश्ता जो अब कलाई नहीं, आत्मा से बंधा है।